गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का समय है। मैंने बनाया है पोहा और सच में बहुत टेस्टी बने थे ये पोहा। इस तरीके से ही मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक दूसरे तरीके से बनाती हूँ उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। पापा, मम्मा, बाबा। एवरीवन गुड आफ्टरनून। जस्ट अभी मैंने लड्डू को नहलाया है। खड़े हो जाओ क्योंकि लड्डू ने वॉमिटिंग कर दी थी और आज धूप भी थी इसलिए। और लड्डू के मुझे लग रहा है शूज लेके आने पड़ेंगे क्योंकि ये वाले शूज स्लिपरी हो गए हैं ना, तो गिरने लगता है। देखो ये कहाँ घूम रहा है, सारे कपड़ों को ऊपर चढ़ा लेता है ये। और बहुत स्मेल आ रही थी तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो वॉमिटिंग कर देते हैं बच्चे, कितने भी कपड़े चेंज कर लो लेकिन स्मेल आती है इसलिए। चलो लड्डू अंदर अंदर चलो, पापा के पास चलो, बाहर चलेंगे। पापा से बोल दो बाहर चलो। चाबी कहाँ है बाइक की? कहाँ है बाइक की चाबी? कहाँ है बाइक की चाबी? इसको पता है। सबसे राम राम कर लो, राम राम। चलो जय 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 कर लो, जय जय भगवान जी की जय जय कर लो, जय जय मैया की जय जय कर लो जय जय। नैया नैया करिए, पहले भगवान जी की जय जय करने जाएगा वहाँ पे। महाकाल की तस्वीर रखी है ना, कर लो जय 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 जय। आ जाओ, अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो जय मैया की कर लो, मैया की जय जय। अब यहाँ कर लो जय जय, यहाँ जय जय कर लो। पैर छू लो, पैर छू लो, यहाँ मैया के पैर छू लो, मैया के पैर छू लो। हाँ पैर छू लो, पैर छू। ओहो जय जय कर लो, दोनों हाथों से जय जय कर लो, दोनों हाथों से जय जय कर लो। अरे भैया ये लड़का बहुत बदमाश हो गया छक्का। और आज हमारे घर पे बन रहे हैं छोले कुलचे, तो मैंने छोले उबाल लिए हैं। चलो किचन में चलती हूँ, फिर कपड़े वॉश करूँगी। बहुत सारे कपड़े हो गए आज। ओहो ओहो ओहो, क्या हुआ लड्डू? लड्डू हमारा गिर गया क्या? ताता हो गई? चेयर पे चढ़ रहा था, चेयर से गिरा था बहुत बुरी तरह। रेड रेड कट गई जीप। दादा नहीं नहीं बच्चा क्या, जब मैं मना करके आई थी जानू, चेयर में हटा के आई थी, पर ये मानता नहीं है यार। इस जगह रखे ना, यहाँ जो चढ़ता ही है। बेटा पूछना क्या हुआ? क्या हुआ बेबी? क्या हुआ? कहाँ लग गई बता? यहाँ लग गई। उसको ये लग रहा है कि वो उससे लग गई है, जूते से। मैं तो ये सोच रही थी ऐसे गिरा है, मुझे ये नहीं पता था चेयर से गिरा है ये। बाबा बोलो मामा, मामा मामा बुलवा ना जानो। मामा मामा लग गई, मामा सिर में लग गई, सिर में। नाना बाबा अम्मा, बोलो अम्मा। सिर में लग गई, ताता हो गई। माथे में तो नहीं लगी, वो तो पहना था टोपा, नहीं तो लग जाती। हाँ उब्र बच्चा, किच कर दो मम्मा को, ताता किच कर दो मम्मा को। ओ भैया अब क्या चाहिए बता? सो जाओ अब, सो जा, सो जा। ताता हो गई, सोने के नाम से फिर रोने लगा। सो जा। ताता हो गई, बेड पे बैठ जाओ। चलो बेड पे बैठ जाओ, जाओ बेड पे बैठ जाओ। तो तुम्हारी टिकती भी तो नहीं है ना बेटा कहीं, तो तुम्हारी ऐसी टिकेगी? क्या हुआ? क्या? बाहर घुमा लाओ यार थोड़ी देर के लिए प्लीज, इसको 5-10 मिनट के लिए। मैंने नहला दिया, धूप हो रही है आज। चलो बाय। इसको छोड़ना, पैदल पैदल जाएगा। छोड़ो तो नहीं, चलो बाय लड्डू, बाय। देखो बाय कर रहा है। आ जाओ मम्मा के पास, आ जाओ मम्मा के पास, आ जाओ। खुश हो गया, बाय। फिर दो बस लगाना। ठीक है, मैं कपड़े धुल रही हूँ। ठीक है चलो, हाँ जाओ जाओ बाय। उसको तो बाहर जाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज बनाने जा रही हूँ मैं छोले कुलचे। तो मैं किचन में थी, बट मुझे बार बार इसका ध्यान रखना पड़ता है, बार बार मुझे देखने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि लड्डू है यार, छोटा, जानता नहीं है क्या कांड करते कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे रूम हीटर लगा था तो उसको नीचे रख लिया है, साथ में बर्तन ले लिए। किचन के सारे बर्तन इसने तोड़ दिए। ये चाय का मग है ना, वो भी इसने तोड़ दिया है।
बहुत नुकसान करता है यार। वैसे वाले बर्तन होते हैं वो तो स्टैंड में लगे होते हैं, लेकिन ये वाले बर्तन बड़े बड़े मैं टोकरी में रखती हूँ, पतीले वगैरह, तो वहाँ से उठा के ये लेके चला जाता है। और अभी हमारे छोले कुलचे बन के हो गए हैं रेडी। लक्ष्मी स्कूल से आ गया है तो गर्मा गर्म सबसे पहले मैं उसको दे दूँगी। ये पाव भाजी वाली भाजी नहीं है, ये छोले हैं और सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। मैं तो बता ही सकती हूँ, आप लोग टेस्ट तो कर नहीं सकते हो। साथ में लड्डू को भी खाने हैं, लड्डू को मैंने खाना खिला दिया था बट उसको भी खाने हैं, तो मैंने उसको भी दे दिए थे थोड़े से। एवरीवन गुड आफ्टरनून, समय 12:30 बज रहे हैं और मैं ये वाले कपड़े मैंने हाथ से वॉश कर रही थी तो मैं इनको डालने के लिए आई थी। लड्डू को भी साथ में ले आई थी और आज लड्डू को नहीं नहलाऊंगी, मैंने नहा धो ली हूँ, पूजा कर ली, लेकिन अभी लंच नहीं बना हमारा। और आज सुबह सुबह ऐसा हो गया कि मैं आपको क्या बताऊँ, वो मैं आपको बताऊँगी थोड़ी देर बाद। और आज बहुत टेंशन हो गया था सुबह सुबह। तो यहाँ पे ये दीदी भी चली गई हैं जस्ट अभी, और यहाँ पे धूप हो रही थी बहुत तेज। देखो लड्डू को, लड्डू डॉगी कैसे करता है, डॉगी कैसे करता है डॉगी। देखो अब जाएगा, वहाँ जाएगा। डॉगी नहीं है वहाँ, काऊ है। डॉगी नहीं है बेबी, काऊ है। हाँ कहाँ है, कहाँ है, इसका चेहरा देखना, कहाँ है लड्डू, कहाँ है, किधर है, कहाँ है पापा, कहाँ है दादा, दादा दादा कहाँ गई, स्कूल दादा कहाँ है दादा, हट्टा कहाँ है, डॉगी कैसे करता है, डॉगी कैसे कर, इधर देखो, इधर इधर बताओ, इधर लड्डू डॉगी कैसे करता है, कैसे करता है डॉगी। लड्डू पानी पी लो, पी लो पानी, कैसे पीते हैं, पी लो पानी। कहाँ जाना है, तो ऊपर से आने के बाद डायरेक्ट आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पे लड्डू का खाना रेडी हो गया है, उसके लिए मैं अलग से खाना बनाती हूँ, जैसे कि आपको पता है। थोड़ा बहुत हम लोगों के साथ भी खा लेता है वो, लेकिन अभी उसकी तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब है तो वो नहीं भी खाता है। तो यहाँ पे आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर, और मैं डेली ट्राई करती हूँ कुछ अलग अलग तरीके से सब्जी बनाऊँ जिससे थोड़ा टेस्ट अलग हो जाए। मैंने इस तरीके से बनाई थी, पहले आलू कच्चे जैसे उबाले थे, एकदम बहुत ज़्यादा नहीं उबाले थे, उसके बाद मैंने तले थे और उसके बाद फिर मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और आज मैंने मशीन लगा दी है क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े हो गए और आज धूप भी निकली है, तो मुझे लग रहा है यार धूप, पता नहीं कोई भरोसा नहीं है धूप का, तो इस वजह से तो मैंने मतलब 10 बजे मशीन लगाई थी तो ये शाम तक मेरे कपड़े धुले थे। और देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा कपड़े हो गए हैं। मुझे यहाँ पे एक और रस्सी लगवानी पड़ी थी, तो यहाँ पे हमारे कपड़े धूप में सूख जाएंगे। मशीन में निकालने के बाद भी ये आजकल ऐसी धूप हो रही है ना कि सूखते ही नहीं है, तो बस बहुत थक जाते हैं यार जिस दिन कपड़े धुलते हैं ना, भले ही मशीन हो। अब मुझे समझ में आया यार, ऑटोमेटिक मशीन एकदम सही होती है, बट वो जल्दी से ख़राब हो जाती है तो फिर एकदम गड़बड़ हो जाती है। कुछ कपड़े सूख चुके हैं, उनको मैं लेके जा रही हूँ, और कुछ कपड़े ना मैंने हाथ से वॉश कर रही थी, जैसे इनकी शर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अभी कपड़े धुलते धुलते शाम हो गई है। जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ उस दिन फिर मैं सारे कपड़े ही वॉश कर देती हूँ। तो खाना पीना तो हम लोगों का हो चुका था, साथ में मैंने चाय चढ़ा दी है, और जो लास्ट में मैंने कपड़े वॉश करे थे ना वो मैंने नीचे डाल दिए, क्योंकि शाम में ना ऊपर कपड़े ना एकदम गीले गीले हो जाते हैं, रात में ऊपर डालती भी नहीं है। तो ऊपर वाले सारे कपड़ों को मैं लेके आ गई, तय लगा के भी रख दिए, कुछ कुछ कपड़े रह गए हैं। और ये लेके आ गए थे पानी पूरी शाम को, बहुत टाइम से मैंने पानी पूरी नहीं खाई थी, तो हम सब ने पानी पूरी एंजॉय करी, इन्होंने तो कम ही खाई थी। उसके बाद अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय है, और कल मैंने रजाई के कवर सारी चीज़ें ही वॉश कर दी थी। तो अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय है। लड्डू की तबीयत हो गई थी ख़राब यार, एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा है और इसके दांत वगैरह निकल रहे हैं। 10 दिन ये ठीक से रहता है, फिर इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और जब इसकी तबीयत ख़राब होती है तो सच बता रही हूँ मेरी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मुझे इतना टेंशन हो जाता है, मेरे किसी चीज़ में दिल नहीं लगता है। पता है यार बच्चे हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, सही भी हो जाएंगी, बट मैं अपने मन को कंट्रोल कैसे करूँ। ऐसा नहीं है इसके टाइम पे ही होता है, लक्ष्य के टाइम पे भी मेरी यही हालत होती थी, बस ऐसा लगता था सारे दिन रोती रहूँ। नहीं लड्डू, नहीं क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, नो बेबी। देखो, जय सिया राम। ओ निकल गई, 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 है निकल गई, निकल गई।
तो यहाँ पे मैं लड्डू को थोड़ा घर घर जैसी आवाज़ कर रहा था, और तो दवाइयाँ तो रखी थी इसकी, तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं यही दे देती हूँ, नेबुलाइज कर देती हूँ इसको। तो यहाँ पे लड्डू थोड़ा रो रहा था, बट कोई नहीं। तो उसको करने के बाद अभी हम लोग बिस्तर वगैरह झाड़ रहे हैं, क्योंकि दीदी का आने का समय हो गया, तो उससे पहले मुझे सारी चीज़ें करनी होती हैं, डस्टिंग वगैरह। तो ये घर पे थे, वैसे ये सुबह बाहर जाते हैं, तो ये बाहर ही जा रहे थे घूमने के लिए। तो मैंने इनसे बोला कि यार प्लीज़ करवा दो, क्योंकि यार आज लड्डू की तबीयत ख़राब है ना, तो फिर वो तो करने नहीं देगा। मतलब मुझे एकदम उसको बहला फुसला के बार बार उसके पास जाके ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये घर पे होते तो ये बिस्तर वगैरह झड़वा देते हैं। जब से मतलब लड्डू हुआ है ना, उससे पहले से जब से इन्होंने काम करना शुरू किया है ना, जब मुझे प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम आई थी, तब से ये काम करवाने लगे हैं, वरना पहले तो पानी का गिलास भी नहीं उठाते थे। कोरोना टाइम से ही समझो थोड़ा थोड़ा तो। और पति पत्नी यार बच्चे घर पे होते तो हेल्प करवाना ही चाहिए। उसके बाद ये चले गए थे बाहर, और मैं अभी लड्डू को दवाइयाँ दे रही हूँ। और ये रजाई है ना, बहुत ज़्यादा गर्म है यार, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने रजाई निकाल ली थी। इसमें कवर भी डले थे वाइट कलर की, जो मैं सरोजनी नगर से लेके आई थी। बहुत ही अच्छे कवर थे, लेकिन थोड़े से महंगे थे। तो कल मैंने कपड़े वॉश करे थे ना, तो दोनों कवर भी मैंने वॉश करने डाल दिए, दोनों रजाई के। तो जैसे ही सूख जाएंगे तो फिर मैं रजाई में डाल दूंगी। और यहाँ पे लड्डू को मैं दे रही हूँ दवाई। और सुबह का टाइम होता है ना, उसमें इतना ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा। एक तो ऊपर से छोटा बच्चा, उसको संभालो, उसको देखो, सुबह की सर्दी ही बहुत ज़्यादा लगती है बच्चों को। तो रजाई में लिटा दो उनको, या कंबल में दबा के रख दो, तो बच्चों के पास जब कोई नहीं होता ना, तो उनको आसपास कोई नहीं दिखता, तो वो चलने लगते हैं। तभी तो कहते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं ना घर में, तो बूढ़े बड़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। इतनी ही हेल्प काफ़ी होती है कि वो बच्चों को देख लेते हैं। बट यहाँ पे तो काम भी करना होता है साथ में यार। फिर मैंने यहाँ पे लड्डू को लिटा दिया था, और उसके बाद डस्टिंग वगैरह करूँगी, क्योंकि दीदी का आने का समय हो गया, ये तो बाहर चले गए हैं। और बस यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब यही रूटीन है मेरा डेली का, मतलब सर्दियों का मैं क्या शेयर करूँ आप लोगों के साथ, यही सारी चीज़ें। तो जब भी लड्डू की तबीयत ख़राब हो जाती है तो दिमाग तो ख़राब होता ही है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता। और सर्दियों का मौसम है ना, डेली मैं कुछ ना कुछ नया खाने के लिए बना रही हूँ। बट अभी जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो रोटी सब्जी बनाना भी मुश्किल हो जाता है, सच बता रही हूँ, क्योंकि सारा टाइम मुझे इसी को देना होता है। और मैं कल आपको बता रही थी ना कि सुबह सुबह टेंशन हो गया, तो वो लक्ष्य की वजह से हो गया था। क्या हुआ, लक्ष्य की स्कूल ना भी थोड़ा लेट से हो गए हैं सर्दियों की वजह से। तो मैं उसको एकदम प्रॉपर टाइम पे रेडी कर देती हूँ, सब कुछ मैंने रेडी कर दिया। और उसकी स्कूल बस ना तो हॉर्न बजाया ना कुछ किया, और सीधी निकल गई। उसके बाद फिर ये गए उसको छोड़ने के लिए, और मुझे दिख रही थी बस निकल गई है, तो मैंने सोचा कि शायद रुकी होगी, बट मतलब 9:30 बजे की जगह वो 9:15 बजे ही आ गई। उसके बाद वो हमने सोचा कि रुकी होगी, फिर हमने कैमरा चेक किया तो वो रुकी ही नहीं थी, सीधी निकल के चली गई, ना ही हॉर्न बजाया ना कुछ बजाया। उसके बाद फिर लक्ष्य के पापा स्कूल गए, तो उस बस ड्राइवर को बोला तो पलट ही गया कि नहीं सर, मैंने तो हॉर्न भी बजाया था, मैंने तो बस भी रोकी थी, बट लक्ष्य आया नहीं। तो पता है फिर हमने उसको फुटेज दिखाया, उसके बाद भी वो पलट गया। मतलब फुटेज देखने के बाद, अपने कैमरे CCTV फुटेज दिखाया हमने, तो पलट गया। मतलब आजकल बंदे मतलब कैमरे को भी जुटला रहे हैं, मतलब ज़माना क्या आ गया। फिर इन्होंने डायरेक्ट ना ऑफिस में ही कंप्लेन करी थी कि देखो यार, एक तो आप टाइम से पहले आ रहे हो, 9:30 का टाइम था, 9:15 बजे आ रहे हो, तो हम तो 9:30 बजे ही समझेंगे ना। उसके बाद आप हॉर्न भी नहीं बजा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो गलत है ना। तो बस ये इस तरह से मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि स्कूल बहुत दूर है, फिर इनको छोड़ने जाना पड़ा था। और हमारी गाड़ी भी घर पे नहीं है, वो भी एजेंसी पे डली हुई है, अब पता नहीं कब तक मिलेगी, इस वजह से फिर ये बाइक से छोड़ने गए थे। और लड्डू की तबीयत ख़राब थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बाहर गए हैं घूमने के लिए। और यहाँ पर लड्डू को मैंने बिठाल दिया है, वो हनुमान चालीसा सुबह जैसे कि मेरे घर पर भजन चलते हैं, तो उसको मैंने कंबल में लिटा दिया है। बार बार मैं देखने भी जा रही थी बीच बीच में। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर रही हूँ। ये डस्टिंग मैं किचन वगैरह की तो 4-5 दिन में करती हूँ, वैसे टेबल वगैरह मैं डेली ही करती हूँ, बेड टेबल साइड टेबल सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बीच बीच में मैं आ रही थी देखने के लिए। और लड्डू को पता नहीं क्या हो जाता है, चाहे कैसी कितनी भी तबीयत ख़राब हो, लेकिन वो एकदम ढकता ही नहीं है। तो यहाँ पे दूध गर्म हो रहा था। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो जितने भी कपड़े कल मैंने वॉश करे थे, तो कुछ ना सूखे नहीं थे, तो उनको ऊपर डाल के आती हूँ। तो फिर मैं ऊपर गई थी पैरदाने वगैरह कालीन वगैरह डालने के लिए, और सारे कपड़े कल वॉश हो गए। ये रजाई है ना, इसमें भी कवर डलेगा, तो मैंने अभी मतलब तह लगा के रख दी है। जैसे ही कवर सूख जाएंगे तो इनमें मैं डाल दूंगी। और यहाँ पे मेरी हालत आप लोग देख सकते, मैं घर में ना कुछ भी पहन लेती हूँ मैं ऊपर कपड़े डालने के लिए, क्योंकि कल ये वाले कपड़े ना सूख नहीं पाए थे। और साड़ी तो मैंने तह लगा के रख दी, पैरदाने वगैरह। अब चलती हूँ नीचे, लड्डू बैठा होगा अकेला, चलो जल्दी चलते हैं। और पता है
देखो ये चिड़िया, यहाँ से सारे नींबू इधर से पड़ोसियों ने तोड़ लिए और पीछे की साइड लगे हैं, बट मुझे नींबू की कोई ज़रूरत नहीं है। 1-2 नींबू की ज़रूरत पड़ती है तो मैं लेके जाती हूँ ताज़े ताज़े। चलो चलते हैं नीचे। तो जैसे ही मैं ऊपर से आई तो बेल बजी, तो आए हुए हैं सिलेंडर वाले भैया। हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो हमारे घर पे 2 सिलेंडर रहते हैं और 2 सिलेंडर ज़रूरी भी है यार फैमिली में, क्योंकि कभी भी ख़त्म हो जाता है। और ग्वालियर आए हैं जब से बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, 1 महीने में ख़त्म हो जाता है। तो मैं यहाँ भैया से वेट करवा रही थी और उसके बाद वो एकदम फुल था। पता नहीं क्या यार, बहुत कम देते हैं ये लोग, गैस निकाल भी लेते हैं ना। पिछली बार हमने ऐसे ही चेक किया था तो कम थी हमारी गैस। उसके बाद फिर मैंने लड्डू एकदम फ्रेश हो गया था तो मैंने लड्डू को भी एकदम रेडी कर दिया। जिस दिन मैं उसको नहलाती नहीं हूँ ना तो उसके कपड़े चेंज कर देती हूँ, सॉक्स, पजामे, स्वेटर, कैप, फिर सारे वॉश करके डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता, बच्चों को भी फ्रेश फील नहीं होता होगा। अंदर तक मैं कपड़े नहीं चेंज करती हूँ, मालिश वगैरह कर देती हूँ। और आज मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे 2-3 दिन से ना गंदे गंदे सपने आ रहे हैं और मुझे शादी में भी जाना था, तो मैं इनसे मना कर रही हूँ कि मैं शादी में नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे गंदे गंदे सपने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे लड्डू को आप लोग देख सकते हो, मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, या तो बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तब, या मुझे कोई सपना आ जाता है ना तो वो कहीं ना कहीं ज़रूर निकलता है। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है। तो पता है, मुझे सुबह के समय सपना आया था 3 बजे और 5 बजे, तो मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया। और मैं इनको भी सुनाती हूँ ना तो वे ये डांटने लगते हैं कि तुम्हारे सपने के तो क्या ही कहने, मजाक भी बनाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस ऐसे ही मैंने गूगल किया था तो गूगल पे बता रहा था कि तुम कहीं जाने से बचो, दुर्घटना होने के चांसेज हैं ऐसे। तो फिर मुझे टेंशन सा हो गया था। यहाँ पर लड्डू लक्ष्य की सारी ब्रुश लेके बैठा हुआ है। पता नहीं बच्चों का क्या होता है, थोड़े से भी सही होने लगते हैं ना तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। मैंने उसको बहुत सारे कपड़े पहनाए हुए हैं, सॉक्स में डबल डबल पहना के रखती हूँ। तो यहाँ पे लड्डू की शैतानी आप लोग देख सकते हो। हम लोग देख रहे हैं बिग बॉस और ये लड्डू डांस भी कर रहा है साथ साथ में। पता नहीं 2-3 दिन से मेरा अजीब सा दिल हो रहा है, मन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। तो यहाँ पे बस मैं और लड्डू, यहाँ पे लक्ष्य भी लेट गया है। और पता है अभी मैंने रजाई में कवर नहीं डाले हैं क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा किसी चीज़ में। कपड़े तो मैंने तय लगा के रख दिए थे, बट मेरा और कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा। मैंने मतलब इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी शेयर करी थी, मैंने अपना ब्लाउज भी स्टिच किया हुआ है, वो भी अधूरा डला हुआ है क्योंकि मुझे शादी में जाना था। तो मैं सोच रही, वैसे तो साड़ी ब्लाउज बहुत रखे हैं जो मैंने अभी पहने भी नहीं है, बट मैं सोच रही थी 1-2 साड़ी के ब्लाउज और सिल लेती हूँ, क्योंकि 4-5 साड़ियाँ जो मैंने नई ली थी ना उनके भी ब्लाउज नहीं स्टिच हुए। टाइम ही नहीं मिलता, सर्दियों का समय बहुत कम होता है, छोटे होते हैं दिन तो कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। देखो मैंने कल नेल पेंट लगाई थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था ना तो थोड़ी सी दिख गई आपको। मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है मेरा दिल नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, तो कम से कम मैं नेल पेंट वगैरह लगा के थोड़ा अच्छा फील करूँ। कपड़े वगैरह पहनने का तो मेरा दिल ही नहीं करता, सर्दियाँ हो या गर्मी में पता नहीं कब पहनूंगी अपने अच्छे अच्छे कपड़े यार। कहीं जाते हैं तभी पहन पाते हैं। देखो रात के 11 सवा 11 हो रहे हैं और यहाँ पर लड्डू की हरकतें आप लोग देख सकते हो, सारे कपड़े फैला के रख दिए हैं। तो बस मैं भगवान से प्रे कर रही हूँ, जब भी ऐसा कुछ सपना आता है तो मुझे बहुत डर सा लगता है, अजीब सी फीलिंग होती है, बट भगवान हमारे साथ है तो कुछ नहीं होगा। बस पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा, है ना। तो बस ऐसे ही दिन निकल रहा है और यहाँ पे ये बहुत शैतानी कर रहा था तो लक्ष्य उसकी पिटाई लगा रहा था। ऐसे ही चलता रहता है सारे दिन घर में। और एक तो लक्ष्य का ये टेंशन हो गया, स्कूल में ही सुना के आए थे कि ऐसा थोड़ी होता है मतलब। और यार देखो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद भी वो ड्राइवर ना पलट गया कि नहीं मैंने गाड़ी रोकी थी। देखो तभी तो सीसीटीवी पे कैमरे लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। अभी रात का समय हो रहा है, यहाँ पर मैं लड्डू को नेबुलाइज दे रही हूँ, क्या कहते हैं ये बहुत मतलब सुबह के टाइम रो रहा था बट अभी रो नहीं रहा, खेल रहा है। लेकिन देखो मैं हर समय तो वीडियो नहीं बना सकती ना, अभी खेल रहा है। लेकिन जैसे ही मतलब थोड़ी सी मैंने क्लिप शूट करी थी जिससे ये बहल जाए फिसल जाए, देखो सीताराम सीताराम कर रहा है, राम राम कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा बंद करवाया ना लड्डू से तो लक्ष्य से, तो पता है वो बहुत ज़्यादा रोने लगा था, बहुत ज़्यादा। फिर हम तो यार ऐसे तो नहीं कर सकते ना, बच्चों की हेल्थ भी ज़रूरी होती है। तो फिर मैंने अच्छे से उसको नेबुलाइज किया, दवाई दे के फिर मैंने उसको सुलाया बड़ी मुश्किल से। तो ऐसा रहा, कुछ घबराहट सी हो रही है, अजीब सी फीलिंग हो रही है, पता नहीं क्यों 2-4 दिन से दिन ही ख़राब चल रहे हैं। कोई कोई समय आता है ना जो बहुत ख़राब होता है। देखो लड्डू की तबीयत तो ख़राब हो ही जाती है, 10 दिन सही रहता है फिर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, दांत निकलते हैं, सर्दियों का मौसम है, कितना ख्याल रखने के बाद भी बच्चों की ये हालत होती है। सोचो यार, मैं तो ये कह रही हूँ जो नहीं रखते ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, नाक बहती रहती है, उनका कुछ नहीं होता यार। जितना ज़्यादा बच्चों का ख्याल रखते हैं ना उतना ही प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा।